नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी नेता जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे की आवाम की खबर पर महफूज हसन के साथ हर मुद्दे पर देखें तीखी बातचीत। समाजवादी पार्टी में बिना सलाह और सर्वे के बढ़ती है टिकट। 2024 की तैयारी को लेकर एसटी सिंह पटेल की होर्डिंग बैनर पर बोले आशुतोष पांडे, मुझे लोगों से पता चला कि होर्डिंग में आजम खान साहब की फोटो नहीं है। वो हमारे बड़े नेता हैं, ये गलत हुआ। एसपी सिंह पटेल को होर्डिंग में सर्व समाज को जगह देना चाहिए। त्योहार पर होने वाली पीस कमेटी की बैठक पर आशुतोष पांडे ने बताया, सिर्फ थानों के अगल बगल घूमने वालों को ही पीस कमेटी की बैठक में बुलाया जाता है और खानापूर्ति की जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग को बदनाम करते हैं। अतीक हत्याकांड पर बोले आशुतोष पांडे, सपा मुखिया अखिलेश यादव का सदन बैठक की अधूरी वीडियो वायरल कर भाजपा मुस्लिम भाइयों को सपा से दूर करने की साजिश कर रही है। सपा के सिवा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती भाजपा का मुकाबला। सपा के उपाध्यक्ष जी के साथ हम बात करेंगे सपा के पार्टी में अंतरकलह की। हम बात करेंगे किस तरह से आपसी मतभेद सपा पार्टी प्रतापगढ़ जनपद में जोरों पर है। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, सबसे पहले तो सावन का महीना चल रहा है, हम बात करेंगे सावन पर किस तरह से सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रतापगढ़ जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हैं कांवड़ यात्रियों के लिए। कांवड़ यात्री जो भी हमारे कांवड़ साथी हैं जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, अभी तो सावन का माह जो है शुरुआत हुआ है। अभी कांवरिया जो है ठीक से अभी निकले नहीं है। अब वो कांवरियों का जो है जत्था जब चालू हो जाएगा तब उस समय दिखाई देगा कि इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है, क्या सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जो है प्रशासन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अब वो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। पीस कमेटी बैठक करते हैं, उसमें आप लोगों को बुलाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बुलाए। हम लोग नहीं बुलाते हैं। जो आगे पीछे कोतवाली में करने वाले लोग हैं उन्हीं सबको बुला करके अपनी पीस कमेटी ये लोग पूरा कर लेते हैं, एक कोरम पूरा करते हैं। अब कोई ये नहीं है कि सामाजिक जो है संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया जाए और उनके साथ बैठक किया जाए। अब हम ये नहीं पाते। पहले हुआ करता था कि पूरे क्षेत्र में, जैसे नगर कोतवाली में अगर हो रहा है तो वहां पर जो है संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया जाता था, व्यापारियों को बुलाया जाता था, तमाम ऐसे लोगों को बुलाया जाता था, राजनीतिक पर्सन व्यक्तियों को बुलाया जाता था। उस समय उनके साथ बैठ करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती थी कि क्या कैसे होगा, कैसे सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाए, वो उन बिंदुओं पे चर्चा होती है। अब तो हमको वो नहीं दिखाई देता है। काफी दिन हो गया, ऐसी सूचनाएं नहीं आती। और एक आध बार मैं गया भी, देखा हूं तो बस वही जो है चाटुकार लोग वहां रहते हैं जो पुलिस की भाषा बोलते हैं। बस कुल मिला के पीस कमेटी बैठक में सिर्फ चाटुकार ही रहते हैं। बस वही रहते हैं। हमको तो और नहीं दिखाई देता। अगर आप लोग देखते हो तो वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी के अंतरकलह की बात की जाए, जिस तरह से 2024 की तैयारियां लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आपके यहाँ एक बाहर से कैंडिडेट आए हुए हैं पटेल जी, और होर्डिंग भी लगी हुई है, बाकायदे बड़ी बड़ी होर्डिंगें जिले में लगी हुई है, लेकिन उसमें कहीं ब्राह्मण समाज की, अल्पसंख्यक समाज की किसी की पोस्टर में किसी को जगह नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यादव और पटेल के बलबूते समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ जनपद में चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये बात हमारे भी संज्ञान में आई है। कुछ लोगों ने कहा कि जो बैनर लगे हैं, होल्डिंग्स लगे हैं, उसमें जो है माननीय हमारे आजम साहब की फोटो नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह हमारे जो है संरक्षक रहे, हमारे नेता रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे पार्टी के, उनकी तो फोटो बनती है। उसके बाद हमारे जो है आजम खान साहब हमारे एक समाजवादी पार्टी का अहम किरदार और चेहरा है, फोटो लगनी चाहिए। अब कैसे भूल उन्होंने कर दिया, अब इसकी तो बात मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसी भूल हुई तो उनको सुधार लेना चाहिए। जैसे देखा जाए अंतरकलह की बात की जाए तो जिस तरह से पार्टी में अगर कार्यालय में मीटिंग जो भी बैठकें होती हैं उसमें कोई भी निर्णय होता है, जैसे प्रतापगढ़ जनपद में आप विपक्ष के रूप में हैं, देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कानून पास होते हैं जिसकी आपको खुल के उसका विरोध भी करना चाहिए, किसी का खुल के समर्थन भी करना चाहिए। इस तरह से कुछ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं करते नजर नहीं आते। देखिए मित्र, हम आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी आए थे, तो हमने उस समय जो है एक, आप देखे हो मीडिया पे चल रहा था कि हम उनका घेराव करेंगे, उनको हम ज्ञापन देंगे। जैसे ही जानकारी प्रशासन हुआ और प्रशासनिक अमला जो है एकदम मुस्तैद हो गया चारों तरफ, तुरंत यहाँ कोतवाल का फोन आना चालू हुआ है, पूरा प्रशासन अमला ही टाइट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं गया और ज्ञापन दिया वहाँ, और स्वास्थ्य विभाग के चूंकि मंत्री हैं वो, उप मुख्यमंत्री होते हुए, तो हमने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को उनके सामने रखा और हमने 7 बिंदुओं पर हमने उनको ज्ञापन दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है उसको करते हैं। और समाज, एक बात है आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जो
विरोध करती हो। विपक्ष की भूमिका अगर निभा रही है, कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी है। सदन में चाहे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो, या हमारे संगठन के लोग जनपद में हो, हम लोगों के अलावा और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विपक्ष की भूमिका में नहीं है और ना तो विरोध करता है। नहीं, एआईएम भी विरोध में आगे ही रहता है। देखिए, हम एमआईएम के बारे में नहीं हम कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, दूसरे के दल के बारे में हम बोलना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका अपना फंडा है, वो अपना काम करें, हमको दूसरे में, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम काम करते हैं। जैसे प्रतापगढ़ जनपद में 6 बार से नगर पालिका अध्यक्ष कुर्सी एक ही व्यक्ति के पास रही, सब एक ही पार्टी के पास रही, और जैसे ही बारिश होती है पूरी तरह से जो है जलमग्न हो जाता है, शहर में चलने की जगह नहीं रहती है। ऐसे में इस शहर में पूरी तरह समस्या का अंबार लगा हुआ है, तो आप लोग इसके बारे में कभी आवाज उठाते नहीं दिखते? देखिए, ऐसा है, बहुत उठाया गया है। अब मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ, मैं कई बार बोला, लेकिन एक बात बताएं, यहाँ की जनता भी दोषी है। जब नालियां भर जाती हैं, पानी भर जाता है, तो हर वर्ष होता है ना, तो ये जनता उसी में तो चलती है, जनता को तकलीफ नहीं दिखाई देती है। तो जनता जब उनको बार बार जो है चुन रही है, अपने आप बिना जो है उस समस्या को झेल करके भी दे रही है, तो इसका मतलब दोषी दूसरा कोई नहीं है, जनता स्वयं है। क्या अंतर कला माना जाए? नगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ी थी, पूरी तरह से हारी है, तो क्या अंतर कला माना जाए? देखिए, अंतर कला तो हम पहली बात है आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि जो हमारे नेता लोग होते हैं ना, वो किसी प्रकार का जो है सर्वे नहीं कराए, कौन लड़ने लायक है कौन नहीं लड़ने लायक, इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, और किसकी जमात है यहाँ उसको भी ध्यान देना चाहिए। और ये कहीं हमसे जो है कमी रह जाती है, जिसके कारण हम समाजवादी पार्टी के जो लोग प्रत्याशी हो लूज हो जाता है। चाहे नगर पालिका रहा हो, चाहे विधानसभा रहा हो, प्रतापगढ़ सदन में हार पक्की रही सपा की, क्या कारण है? इसमें क्या वजह रही होगी? देखिए, हार पक्की रही, ये आप गलत बोल रहे हैं मित्र। हम 2012 में चुनाव जीते हैं, हम चुनाव प्रभारी थे माननीय नगेंद्र सिंह मुन्ना जी के, हम चुनाव जीते थे। ये तो देखिए, चुनाव हारना जीतना, कोई सदन में भोकाड़ मार के रोता है और कोई आज सदन में बैठ करके चिल्लाता है, तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है। ये पहिया में हम बोलना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका अपना फंडा है, वो अपना काम करें, हमको दूसरे में, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम काम करते हैं। जैसे प्रतापगढ़ जनपद में 6 बार से नगर पालिका अध्यक्ष कुर्सी एक ही व्यक्ति के पास रही, सब एक ही पार्टी के पास रही, और जैसे ही बारिश होती है पूरी तरह से जो है जलमग्न हो जाता है, शहर में चलने की जगह नहीं रहती है। ऐसे में इस शहर में पूरी तरह समस्या का अंबार लगा हुआ है, तो आप लोग इसके बारे में कभी आवाज उठाते नहीं दिखते? देखिए, ऐसा है, बहुत उठाया गया है। अब मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ, मैं कई बार बोला, लेकिन एक बात बताएं, यहाँ की जनता भी दोषी है। जब नालियां भर जाती हैं, पानी भर जाता है, तो हर वर्ष होता है ना, तो ये जनता उसी में तो चलती है, जनता को तकलीफ नहीं दिखाई देती है। तो जनता जब उनको बार बार जो है चुन रही है, अपने आप बिना जो है उस समस्या को झेल करके भी दे रही है, तो इसका मतलब दोषी दूसरा कोई नहीं है, जनता स्वयं है। क्या अंतर कला माना जाए? नगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ी थी, पूरी तरह से हारी है, तो क्या अंतर कला माना जाए? देखिए, अंतर कला तो हम पहली बात है आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि जो हमारे नेता लोग होते हैं ना, वो किसी प्रकार का जो है सर्वे नहीं कराए, कौन लड़ने लायक है कौन नहीं लड़ने लायक, इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, और किसकी जमात है यहाँ उसको भी ध्यान देना चाहिए। और ये कहीं हमसे जो है कमी रह जाती है, जिसके कारण हम समाजवादी पार्टी के जो लोग प्रत्याशी हो लूज हो जाता है। चाहे नगर पालिका रहा हो, चाहे विधानसभा रहा हो, प्रतापगढ़ सदन में हार पक्की रही सपा की, क्या कारण है? इसमें क्या वजह रही होगी? देखिए, हार पक्की रही, ये आप गलत बोल रहे हैं मित्र। हम 2012 में चुनाव जीते हैं, हम चुनाव प्रभारी थे माननीय नगेंद्र सिंह मुन्ना जी के, हम चुनाव जीते थे। ये तो देखिए, चुनाव हारना जीतना, कोई सदन में भोकाड़ मार के रोता है और कोई आज सदन में बैठ करके चिल्लाता है, तो ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है। ये पहिया है, साइकिल की चल रही है, वो आज ये तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, आज हम हैं कल वो हैं, ये तो चलेगा, इसको आप ना करिए। समाजवादी पार्टी कई बार सरकार बना चुकी है। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी पर जो अतीक अहमद का पुलिस अधीक्षक में हत्या हुई थी और उस पर अखिलेश जी ने विपक्ष में बोला भी था, तो इससे क्या समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? अल्पसंख्यक किसके का? देखिए, ऐसा है, अल्पसंख्यक समझदार है। ये एक इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक साजिश रची जा रही है,
कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी से अलग कर दो और समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए, और जब समाजवादी पार्टी कमजोर होगी तभी हम सत्ता में बने रहेंगे। हमको इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। ये सब जितने हैं, ये आप सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो बोला है उसको आप बार बार रिपीट करके सुनिए। आपको उसमें दिखाई कहां से दिखाई दे रहा है कि वो अतीक अहमद के खिलाफ है? कहीं मिट्टी में मिलाने की बात की तो उसमें उन्होंने उनका समर्थन किया था ना, गलत बात है। आप उसको बार बार देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी जो है उनका समर्थन नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी जो है गलत नीतियों का विरोध करते हैं। आप सदन की जो कार्यवाही थी उस समय उसको आप बार बार निकाल कर आप देखिए और बताइए कि हमारे नेता कहाँ गलत बोल रहे हैं। ये एक केवल साजिश के तहत हमारे नेता को बदनाम करने की जो कुचक्र रचा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, वो केवल इसलिए कि मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी से हट जाए और समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए और हम सत्ता में बने रहें। केवल ये साजिश है उनकी। आप एक बात हमको बताइए, एक तरफ जो है अतीक अहमद को माननीय हमारे स्वर्गीय नेताजी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो लगा करके दिखाते हैं कि इस माफिया को जो है विधायक बनाना, सांसद बनाना इनका काम था, इन्होंने बनाया, इन्होंने गुंडा बनाया, और एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो है साजिश करके मरवा दिया। ये दो चरित्र कैसे हम नहीं समझ पाते हैं। आपने अभी सोशल मीडिया में देखा होगा जब उनकी हत्या हुई उस समय उन्होंने दो पैमाने पर चले। एक तरफ तो उनकी फोटो लगा कर अतीक के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और माननीय नेताजी की कि इन लोगों की देन है, ये अपराधी जो है नेताजी ने बनाया है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है। और एक तरफ कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में उकसाया न होता तो योगी जी उनको मिट्टी में न मिलाते। हमने कहा अगर उसको देखिए ना यार, हमारे नेता ने क्या वक्तव्य दिया है सदन में, उसको क्यों नहीं आप लोग ले आते? आप पहले जो है जो सदन में हमारे नेता बोले हुए हैं, जिस पर वक्तव्य दिए हुए हैं, पहले उसको आप ले आइए, उसके बाद देखिए। उपाध्याय जी आखिरी सवाल, 2024 में जिस तरह से अंतर क्लास चल रहा है, मुसलमानों को अवॉइड किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अवॉइड किया जा रहा है, बनिया समाज को अवॉइड किया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? देखिए मित्र, आपको लग रहा है कि अंतर कला है। जैसे घर घर में अंतर कला होती है, होता क्या है कि चाहे जिस भी आप पार्टी में आप चले जाओगे तो जो टिकट मांगने वाले कुछ लोग होते हैं तो उनको बेसुरे हो जाते हैं। वो थोड़ा उनको लगता है कि हमको नहीं मिल रहा है तो सब गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी में कोई अंतर कला नहीं है। जैसे टिकट की बात अगर की जाए तो टिकट में प्रतापगढ़ जनपद में लोग 6-6 महीना साल भर, शायद आपने भी मेहनत की है, उसके बाद कोई बाहर से पैसे वाला कैंडिडेट आया, उसको टिकट दे दिया गया, आप लोगों को नकार दिया गया। किस तरह से देखते हैं? देखिए एक बात है, ये अच्छी बात है कि हम लोग भाई परिश्रम किए, काफी मेहनत कर किए हैं, 6-6 महीना दौड़े हैं, पेट्रोल खर्च किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, उनका सुख दुख बांटे हैं, एक बैग आपको वहां से हटा दिया जाता है। नहीं देखिए, हम अपनी जहां तक बात करते हैं, हमारे बारे में सभी लोग जानते हैं, हम तो अनवरत इसी तरीके से चलते रहते। मेरे लिए हर समय चुनाव रहता है। हम तो क्षेत्र में दुख सुख में जो भी जहां हमें पुकारता है मैं उसके साथ पहुंचता हूं, मिलता हूं, जो मुझसे बन पड़ता है उसके लिए करता भी। मेरे लिए तो हर समय चुनाव जैसा रहता है, हमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको टिकट नहीं दिया, हमको कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है कि आज नहीं कल मिलेगा, हमारे मुखिया हैं। देखिए बड़ा सवाल है आशुतोष जी, बड़ा सवाल है। करीब 20 साल से आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे, आप उपाध्यक्ष भी हैं और एक बार भी आपको अवसर न मिले तो ये अपने में बड़ा सवाल है। अब ठीक है, वो तो किस्मत की बात है कि अवसर नहीं मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नजर अभी हमारे ऊपर नहीं पहुंच रही है, हो सकता है कभी और पहुंचे। और आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, हो सकता है विधानसभा का टिकट देते, ये कौन जानता है। प्रतापगढ़ जनपद से पूरी तरह से देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने श्रवण राजनीति को एकदम क्लोज कर रखा है। ऐसा नहीं है, मैं सवर्ण जात से आता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जो है समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूं। हमारे यहाँ और पाठक जी हैं, जिला सचिव है, तमाम ऐसे लोग हैं। पार्टी में आप पदाधिकारी हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आपको कहीं टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, यहीं पर शिवाकांत ओझा जी को टिकट मिला था, यहीं संजय पांडे मिला था टिकट, यहीं जो है राजा राम पांडे पार्टी समाजवादी पार्टी ने कई बार ब्राह्मणों को टिकट दिया और फिर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण को हटा दे रहे हैं, मतलब पाली खेल रहे हैं। एक बार पिछड़ा वर्ग देखेंगे, फिर एक बार श्रमण देखेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, हम परिस्थितियों पे चुनाव लड़ते हैं, हम जातिगत समीकरण पे चुनाव लड़ते हैं। हमको जब सीट निकालना तो हमको ये नहीं देखना, हमको ये देखना है कहाँ ब्राह्मण जीत सकता है, कहाँ ठाकुर जीत सकता है, कहाँ यादव जीत सकता है, कहाँ मुस्लिम जीत सकता है।
हम वहां पर जो है उस हिसाब से अपने कैंडिडेट उम्मीदवार देते हैं। ऐसा नहीं है हमारे समाजवादी पार्टी में। आप उपाध्यक्ष हैं, आपको बेहतर प्रतापगढ़ के बारे में एनालाइज होगा, बढ़िया जानकारी होगी कि कहाँ पर ब्राह्मण समाज का वोट बैंक ज्यादा है, तो ऐसे में आप कहाँ बता सकते हैं प्रतापगढ़? देखिए, अगर आप इस तरीके से पूछते हैं तो रानीगंज तो ब्राह्मण सीट रही है, उसको कोई नकार, हाँ वो रही है, लेकिन परिस्थितियां थी, वो आगे दे दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है निर्णय हुआ और दे दिया गया। पूरे समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर हमारे तन मन धन से जुड़ गए और चुनाव जिता करके आके वर्मा जी को सदन में पहुंचाने का काम किया। ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से मेहनत कर रही है, अंतरकला के बारे में बताया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि खामियां हुई हैं, पोस्टर बैनर में बड़े नेताओं का फोटो और नाम ना आना, ये बड़ी खामियां हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। महफूज हसन के साथ देखते रहिए आवाम की।